welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Karan Johar hints at patch-up with Kangana Ranaut after 6-year feud. Sachin Tendulkar reviews Ghumar. Rajnikant reacts to criticism for touching CM Yogi Adityanath's feet. Did Anil Kapoor's big fee demand lead to his exit from the Akshay Kumar film? प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आए हो, आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं, सबके सब। क्या करण जौहर करना चाहते हैं कंगना रनौत के साथ पैचअप? करण ने कहा कि वो कंगना की फिल्म इमरजेंसी देखने के लिए एक्साइटेड है। क्या इसका मतलब है कि कंगना रनौत और करण जौहर के बीच सुलह होने वाली है? At a recent public event, करण जौहर ने कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बातें की, लेकिन हमें ये सुन के बहुत ताज्जुब हुआ कि करण कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी देखना चाहते हैं। मेरा प्यार तुम्हारी तरफ और तुम्हारा प्यार कहीं और। करण से जब पूछा गया कि क्या वो कभी एक पॉलिटिकल फिल्म बनाएंगे, तो उन्होंने कहा, The emergency is being made and I'm excited to watch it। हम आपको बता दें कि इमरजेंसी को कंगना रनौत डायरेक्ट कर रही है एंड शी ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ इंदिरा गांधी इन द मूवी। करण एंड कंगना हैव बीन एट लॉगरहेड्स फॉर 6 years नाउ। तो क्या करण का ये कमेंट दोनों को सुलह के रास्ते पे ले आएगा? मैंने इसीलिए कहा है बिकॉज़ आई रियली फील इट। मैंने इसीलिए कहा है बिकॉज़ आई रियली फील इट। करण ने गदर 2 की धमाकेदार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में भी कमेंट किया और कहा, गदर हैज ब्लोन एवरीवन्स ब्रेन्स अवे बिकॉज इट वाज अ फिल्म व्हिच वाज ह्यूजली सक्सेसफुल इन 2001 and now in 2023 it is breaking every record. I have been so glad for the single screens. जब केजो से पूछा गया कि अगर उन्हें सनी देओल का फोन अपने हाथ में मिले तो वो किसे मैसेज करेंगे, करण ने हंसते हुए कहा कि वो पूरे इंडस्ट्री को मैसेज करेंगे और कहेंगे, दिस इज हाउ इट्स डन। जब करण से पूछा गया कि आखिर आदि पुरुष, किसी का भाई किसी की जान और लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कामयाब क्यों नहीं हुई, उन्होंने कहा कि लाल सिंह चड्ढा के अलावा उन्होंने इनमें से कोई भी फिल्म नहीं देखी है। He added, I like लाल सिंह चड्ढा. I don't know why it went wrong. I enjoyed and I remember crying at the end of it. करण ने बातचीत के दौरान रिवील किया कि अगर उन्हें बायोपिक बनाने होते तो वो ऐश्वर्या राय को नीता अंबानी के बायोपिक के लिए चुनते, पंकज त्रिपाठी को कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के रोल के लिए, अमिताभ बच्चन को नरेंद्र मोदी जी के रोल के लिए और रणबीर कपूर को राहुल गांधी के रोल के लिए। Well, वजह जो भी हो, we love that Bollywood is back in business and the box office is booming. More power to cinema and cinema lovers everywhere. सचिन तेंदुलकर बने सयामी खेर की कोच। सचिन ने देखा सयामी का बॉलिंग एक्शन और दिए घूमर पे अपने खास रिएक्शंस। सचिन तेंदुलकर इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड और लव्ड क्रिकेटर्स में से एक है। सचिन हैज रिटायर्ड फ्रॉम द गेम, लेकिन जब उन्होंने क्रिकेट पे बेस्ड फिल्म घूमर देखी, ही हैड सम वेरी स्पेशल ऑब्जर्वेशंस टू मेक। टेक अ लुक। घूमर के मेकर्स ने क्रिकेट माइस्ट्रो सचिन तेंदुलकर के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की एंड द क्रिकेट माइस्ट्रो वाज अकम्पनीड बाय हिज वाइफ अंजलि। फिल्म देखने के बाद सचिन ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो शेयर किया जहां उन्होंने फिल्म पे अपने थॉट शेयर किए। सचिन ने अपने वीडियो में कहा, extremely inspiring movie. There are no boundaries where there is passion, will and dreams. Any target is possible and can be achieved. Over the years, I have also realized that there are ups and downs, and that is exactly what this movie shows us. But through sports, we learn so many lessons, and they need not be always when you're successful. Failures, injuries, and disappointments teach you a lot in life. The cricketing legend captioned his post,
Really enjoyed watching Ghumar by R. Balki. It was truly inspirational and should be watched by all youngsters. Junior Bachchan was fantastic as the coach. Sayami Khair looked very authentic. Her love for cricket and her ability to understand the character was amazing. Angad Bedi was perfect as her constant support, and Shabana Azmi ji's one-liners made my day. Simply loved the film. Reacting to the same, Ghumar actor Abhishek Bachchan replied, "Dearest Sachin, your words mean the world to us. You know the place you hold in our hearts. Thank you for watching the film." In a video shared on a paparazzi account, Sachin Sayami का फिल्म में किया हुआ bowling action अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं। सयामी उनको अपना वन आर्म बॉलिंग एक्शन करके दिखाती है। आफ्टर विच सचिन कहते हैं कि इस तरह अपने एक हाथ को इतने टाइम के लिए फोल्ड करके रखना या उसे यूज न करना बहुत मुश्किल होता है। अब घूमर को सचिन का भी थम्स अप मिल गया है। Here's hoping more people head to the theatre to watch this film. सुपरस्टार रजनीकांत ने रिवील किया कि उन्होंने यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के पैर क्यों छुए। रजनी सर के इस जेस्चर ने लोगों को नाराज कर दिया था और अब इस लेजेंडरी एक्टर ने दी है अपने एक्शन का एक्सप्लेनेशन। रजनीकांत जी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और फेमस स्टार्स में से एक है। The actor enjoys global appeal and his latest film Jailer has also done wonderfully well around the world. लेकिन सुपरस्टार्स भी कंट्रोवर्सीज में फंस सकते हैं, as we saw recently. रजनीकांत जी जब रिसेंटली यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिले, the superstar bent down and touched his feet. उनके इस जेस्चर ने सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और कई लोगों को लगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Many other were puzzled कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। चेन्नई लौटने के बाद जब रजनी सर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि योगियों और सन्यासियों के पैर छूना उनकी आदत है। The actor said, "It is my habit to touch the feet of yogis or sannyasis and take their blessings. Even if they are younger than me, I have done that only." जेलर के रिलीज से एक दिन पहले ही रजनी सर एक धार्मिक यात्रा पे निकल गए। उन्होंने केदारनाथ टेम्पल, राजरप्पा टेम्पल जैसे कई पिलग्रिमेज स्पॉट्स विजिट किए और उत्तर प्रदेश में यात्रा करते हुए वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जैसे पॉलिटिशियन से मिले। रजनी सर की फिल्म जेलर इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। द फिल्म हैज अर्न्ड $6.4 मिलियन इन द UAE, जो SRK की फिल्म पठान के कलेक्शन से ज्यादा है। पठान हैड अर्न्ड $6 मिलियन in the UAE. I'm a bad cop. I'm a bad cop. रजनी सर का कोई जवाब नहीं। आज भी उनके एक डायलॉग या जेस्चर से पूरा थिएटर पागल हो जाता है। His latest film is proof of that, and we hope कि उनकी आने वाली फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ही धूम मचाए। आखिर क्या है असली वजह वेलकम 3 में अनिल कपूर के एब्सेंस की? क्या अनिल जी और प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के बीच थे क्रिएटिव डिफरेंसेस, डेट इश्यूज, या असली बात कुछ और है? Nana Patekar and Anil Kapoor's performances in Welcome remain iconic.
और आज भी उनकी कैरेक्टर्स कई मीम्स और जोक्स का हिस्सा है। बट इट लुक्स लाइक वक्त के साथ साथ काफी चीजें बदल गई है एंड दीज टू टैलेंटेड एक्टर्स कुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द थर्ड फिल्म इन द वेलकम फ्रैंचाइज। Why? Well, here's what we know. अनिल कपूर was an integral part of the Welcome franchise, जिसकी वजह से Welcome 3 में उनका एब्सेंस सबको खटक रहा है। लोग अनिल जी के एब्सेंस पे सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनिल जी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। Now sources have revealed कि प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला और अनिल जी के बीच फाइनेंशियल मैटर्स को लेके डिफरेंसेस आ गए। Feroz ji had offered Welcome 3 to Anil ji, but the fees he demanded were not something the producer could agree with. The source shared, there can't be Welcome without Anil Kapoor and Nana Patekar. They were first offered the film, but the conversation soon fell through. Producer Feroz Nadyadwala got the shock of his life when Anil Kapoor demanded 18 crores to act in the film. Anil ji के साथ negotiations fail हो गए as the veteran actor stuck to his demand. The source revealed Anil felt that Welcome is welcome because of Majnu and the film will just get wider in the third part with the addition of Akshay Kumar. He felt that he deserved the money as the third part is a potential 300 crore film at India box office and even he deserved the amount he asked for. सोर्सेस के मुताबिक अक्षय कुमार ने भी अनिल जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अनिल जी अपने फीस पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। अनिल जी के एग्जिट के बाद नाना पाटेकर ने फिल्म से बैकआउट करने का फैसला किया, क्योंकि वो मजनू के कैरेक्टर के बिना उदय के कैरेक्टर को प्ले नहीं करना चाहते थे। द सोर्स शेयर, once Anil backed out, Nana also took a back seat. Akshay and Feroz then decided to bring in Munna and Circuit in Welcome 3. Welcome 3 Christmas 2024 में रिलीज होगी। The film will now star Akshay Kumar, Disha Patni, Jacqueline Fernandez, Sanjay Dutt, Arshad Varsi, Sunil Shetty, Krishna Abhishek, Kiku Sharda, Mika Singh and Daler Mehndi. पांडे ने रिवील किया है कि कैसा होगा उनका ड्रीम दूल्हा। क्या उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर में है वो सारी खूबियां? ड्रीम गर्ल 2 में जल्द दिखने वाली अनन्या ने लाइगर की फेलियर पे भी अपने थॉट शेयर किए। अनन्या पांडे हैज नॉट बीन सीन ऑन स्क्रीन सिंस द डिबैकल ऑफ लाइगर। होपफुली ड्रीम गर्ल 2 के साथ उनका करियर वापस पटरी पे आ जाएगा। लेकिन इन द मीनवाइल शी हैज बीन मेकिंग हेडलाइंस फॉर हर पर्सनल लाइफ। अनन्या एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ यूरोप में रिपोर्टेडली हॉलिडे कर रही थी एंड इमेजेस ऑफ द टू वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। एक इंटरव्यू में अनन्या ने अपने आइडियल मिस्टर राइट के बारे में बात की और कहा कि उनके हस्बैंड उनके पापा जैसा होना चाहिए। Ananya said, they have to be as kind, as loving, as funny as my dad. That's the benchmark for me. My dad's just the best person ever. So they have to be exactly like that. अनन्या ने लाइगर के फेलियर के बारे में भी खुल के बात की और कहा that she introspects but doesn't question herself as an actor. Ananya said, I don't think I question myself as an actor. When something doesn't do well and if you start listening to everyone, critics, it doesn't work. I think first you should listen to your own voice and kind of understand what was wrong with the decision that you made. You have to look at every aspect. What was wrong with the film? Did I do something wrong? Is it important to access all of it?
अनन्या also added कि जहां इंसान को सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए, वहीं खुद के साथ कंपैशन दिखानी चाहिए. She said, but it is also important to not beat yourself up too much about it. There could be literally any factor. A film could actually find its audience on OTT, and a good film will eventually find its audience. I don't believe in beating myself too much. अनन्या ने कहा कि उनका करियर अभी शुरू हुआ है और वो आगे जाके भी गलतियां करेंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो गलतियों से सीखे और आगे बढ़े, न कि पुरानी बातों के बारे में सोचती रहे. Here's hoping Dream Girl 2 is new start for you और आप बहुत कामयाब हो. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. उर्फी जावेद ने अपने सोशल मीडिया पेज पे नई पिक्चर शेयर की है, जहां उन्होंने अपनी मॉडेस्टी को 2 क्रोसॉन से कवर किया है. उर्फी wore black pants to complete her look. She captioned her picture, "I have muffin to say." दिशा पाटनी को मिला अपने रूमर्ड एक्स बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ से सपोर्ट. दिशा recently made her directorial debut with the music video क्यों करूं फिकर. टाइगर ने सोशल मीडिया पे दिशा को कंग्रेचुलेट करते हुए लिखा, "वो कंग्रेचुलेशंस डेब्यू डायरेक्टर, लव दिस दिशा पाटनी, क्यों करूं फिकर." दिशा ने टाइगर के पोस्ट को अपनी टाइमलाइन पे शेयर किया, acknowledging his wishes. सलमान खान रिपोर्टेडली करण जौहर की प्रोड्यूस की जाने वाली एक अपकमिंग फिल्म में आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे. ये फिल्म शेरशाह के डायरेक्टर विष्णु वर्धन हेल्म करेंगे. सलमान ने इसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए अपने बालों का लुक चेंज किया है. द फिल्म विल रिपोर्टेडली बी सेट अगेंस्ट एन आर्मी बैकग्राउंड और सलमान एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे. सनी देओल ने अपने घर के रिपोर्टेड ऑक्शन पर चुप्पी तोड़ते हुए एक स्टेटमेंट में कहा है, "We are in process of resolving this issue and the issue will be resolved. We request for no further speculation on the same." अरे गाड़ी तो आने दो आगे, गाड़ी चल जाएगी ऊपर. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoo.